आओ मस्त होकर भगवान महावीर को गाते हैं। प्रभु को गाएंगे जिनके अंदर बहुत व्याकुलता है, धैर्य की कमी है। भगवान महावीर को गाओ, भीतर में धैर्य बढ़ने लगेगा, भीतर में धैर्य बढ़ने लगेगा। तो आओ प्रेम से गाते हैं। दुनिया ने है दिल से पुकारा, दुनिया ने है दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा, प्रभुवीर तेरा ही है सहारा। काट दो ये कर्मों के कारा, काट दो ये कर्मों के कारा, महावीर तेरा ही है सहारा, प्रभुवीर तेरा। गौतम ने तुमको हराना था चाहा, मगर तुमने उसका ही संशय मिटाया। बना वो तुम्हारे चरण का पुजारी, आ गई अब तो हमारी भी बारी। दे दो अब हमको सहारा, दे दो अब हमको किनारा, महावीर तेरा ही है सहारा, प्रभुवीर तेरा ही। मेरे वीर तेरा ही है सहारा। बेटी थी बेचारी वो चंदना कुमारी, मुंडे बाल सारे और बेड़ी थी धारी। बेटी थी बेचारी वो चंदना कुमारी, मुंडे बाल सारे और बेड़ी थी धारी। भूखी थी लेकिन तुम्हें वो ना भूली, किए तेरे दर्शन हंसी और फूली। फिर भी बही आंसू की धारा, फिर भी बही आंसू की धारा, महावीर तेरा ही, प्रभुवीर तेरा ही। मेरे वीर तेरा ही है सहारा। दरिंदों ने मंदिर में जुल्म साधाया, अर्जुन माली को शैतान बनाया। दरिंदों ने मंदिर में जुल्म साधाया, अर्जुन माली को शैतान बनाया। सुनी तेरी वाणी वो शांति थी पाई, किए तेरे दर्शन की तप की कमाई। कैसा था वो अद्भुत नजारा, कैसा था वो अद्भुत नजारा, महावीर प्रभुवीर मेरे वीर। बालक वंता ने गौतम को देखा, उठी लहर मन में जगी भाग्य रेखा। बालक वंता ने गौतम को देखा, उठी लहर मन में जगी भाग्य रेखा। कि
दर्शन बना श्रेष्ठ मुनिवर, तेराई थी पात्री तुमने जिनवर, किए तेरे दर्शन बना श्रेष्ठ मुनिवर, तेराई थी पात्री तुमने जिनवर, मुनियों को किया था इशारा, मुनियों को किया था इशारा, महावीर तेरा ही है सहारा, प्रभु वीर तेरा ही, दुनिया ने है दिल से पुकारा, दुनिया ने है दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा, मेरे वीर तेरा ही है सहारा, प्रभु वीर तेरा ही है सहारा। आओ हमेशा के लिए, सदा के लिए एकाग्र होकर ये शरण ग्रहण करते हैं। भगवान महावीर वर्कशॉप, जर्नी ऑफ जॉय, आनंद की यात्रा, भगवान महावीर की प्रयोगशाला। देखो, परमात्मा की वाणी के लिए प्लीज नो आर्ग्यूमेंट, परमात्मा की वाणी के लिए नो आर्ग्यूमेंट, नो कमेंट एंड नो रिसर्च। वहां केवल श्रद्धा की, कोई तर्क नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं। वो अपने आप ही एक बहुत बड़ी रिसर्च है, परमात्मा की वाणी। पहले के जो लोग होते थे ना, पहले आज से 50 साल पहले, तो वो अपने बच्चों को कहते थे ये काम नहीं करना, पाप लगेगा, तो वो बच्चे उस काम को छोड़ देते थे। आपने भी छोड़ा, हमने भी। वो समझाते थे ये भोजन नहीं करना, इसमें पाप लगेगा, सिर्फ इतना ही एक शब्द कि इसमें पाप लगेगा। और आजकल के बच्चे क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल, विज्ञान। आज के युवा, आज के बच्चों को विज्ञान पर, साइंस पर विश्वास है, इसलिए वो ये पाप को समझते ही नहीं और इस बड़े बुजुर्गों की इस बात को मानते ही नहीं कि कोई पाप। इतना इशारा काफी होता था तो मन भी शांत रहता था और सुखी रहते थे। आज जितने तर्क हैं, जितना विज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, उतने ही पागल हो रहे हैं, उतने ही ज्यादा पागल, उतनी एंजाइटी, उतना ही ज्यादा डिप्रेशन, क्योंकि कहीं पर कोई स्थिरता आ ही नहीं रही। अब सबका गुरु कौन बन गया है? अब गूगल को भी छोड़ के चैट जीपीटी। अब तो गूगल भी बैक हो गया है, अब कौन आ गया है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को बनाने वाला कौन है? कौन है? उसका ज्ञान कितना है? जिसने गूगल चैट जीपीटी बनाया है उसका ज्ञान कितना है? उसको कोई अवधि ज्ञान है, उसको कोई मति ज्ञान है, कोई श्रुत ज्ञान है। दुनिया भर की नॉलेज जो इधर उधर से गूगल पर डाली हुई है, उसको सेव और फास्ट इंटरनेट और फास्ट ये जो भी कुछ चल रहा है, उसके कारण वो चैट जीपीटी आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। लेकिन वो आपके भीतर में वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन जो तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर आपको मिलती है, वो नहीं मिल सकती। तो इसलिए टोटली विज्ञान पर डिपेंड मत रहो।
भगवान के इस वर्कशॉप में आओ, अपने जीवन की कुछ चीजों को बदलें जो हमें बहुत परेशान कर रही हैं। सबसे ज्यादा परेशान कर रही है हिंसा, भोजन। यही हमारा विषय चल रहा है ना, कि आप श्रावक धर्म में प्रवेश करें शांति के लिए। वो शांति का द्वार है। जब आप मर्यादा में प्रवेश करते हैं, जब आप अपने जीवन में कुछ त्यागने का संकल्प लेते हैं, जिसने त्याग दिया उसने पा लिया, जिसने भोग लिया उसने सब कुछ खो दिया, नष्ट कर दिया। ये छोटा सा सूत्र है, जिसने त्यागा उसने पाया। बड़े बड़े चक्रवर्ती, जिसमें से 10 चक्रवर्ती थे जिन्होंने त्याग दिया और प्राप्त, और 2 ऐसे थे जिन्होंने भोगा, और आज वो कहां पर हैं? 7वीं। देखो कितना दुखदाई है ये वैभव, जिसको पाने के लिए जन्म जन्म से आपकी इतनी चाहत होती है। अगर उसको हम त्याग नहीं करते तो हमें, तो श्रावक धर्म में देखिए, पहले के महापुरुषों ने एक बहुत बड़ा, जो चाहे वो वैदिक सनातन धर्म के ऋषि होते थे, चाहे वो जैन धर्म के मुनि होते थे, तो आए दिन वो एक प्रेरणा दिया करते थे कि विज्ञों का त्याग करो। 5 विज्ञ का सेवन करने वाला कौन होता है? पापी। 5 विज्ञों का जो रोज सेवन करता है, ये मर्यादा प्रभु ने। और उसमें कहा था कि तुम नमक कम से कम खाओ। भोजन, जो जितना नमक कम खाता है उसके अंदर से हिंसा कम होनी शुरू हो जाती है। नमक पर काम करना, इसलिए परमात्मा ने आइंबिल तप इसलिए हमारे लिए आइंबल तप की साधना दी कि जब भीतर नमक नहीं जाएगा, अगर तुमने पहले भोजन पर काम कर लिया, आहार को तुमने साध लिया, तो कपड़ों के प्रति, शरीर के प्रति, इस कॉस्मेटिक के प्रति अपने आप ही तुम्हारे प्रयोग सदने शुरू हो जाएंगे। एक भोजन, सिर्फ एक भोजन की मर्यादा करने से तुम्हारे जीवन में अहिंसा प्रारंभ हो सकती है। इस भोजन के कारण ही आहार भ्रष्ट है तो जीवन तनाव और हत्याओं का, युद्ध के जो सिलसिले प्रारंभ होते हैं, उस सब के पीछे कौन काम कर रहा है? भोजन। भोजन ही काम कर रहा है। तो जहां श्रावक के अतिचार आते हैं, सबसे पहला व्रत आप सुन रहे थे, ये इतना लंबा चौड़ा है, मुझे लगता है कि पूरा चातुर्मास इसी में बीत जाएगा। अगर रोज अहिंसा के ऊपर, हिंसा के ऊपर बोला जाए, उसके सारे पहलुओं को टच किया जाए, तो इसी में पूरा 4 महीने बीत जाएंगे। पर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सब आपको पता चले। आगार धर्म में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको हिंसा से बचना होगा। सबसे पहले आपको अपने जीवन में अहिंसा धर्म का प्रवेश और जानना होगा। छूट आपको दी है, लेकिन किसके लिए? परमात्मा ने 3 सूत्र दिए हैं, हेय, ज्ञेय, उपादेय। हेय छोड़ना, ज्ञेय जानना, जानो छोड़ो, और उपादेय ग्रहण करो। एक को जानो, फिर छोड़ो और फिर ग्रहण करो। तो जानना जरूरी है, जानने के बाद ही छोड़ना हो जाएगा। तो परमात्मा ने अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार बताए हैं। कितने पता है आपको? नहीं पता? श्रावक धर्म में प्रवेश करने के लिए पहले जानकारी बहुत जरूरी है,
और उसका पहला अतिचार है जो जानने योग्य है लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है। पहला है बंध, दूसरा है वध, तीसरा है छवि छेद, चौथा अति भार रोपणा, पांचवा है भत्त पाण विच्छेदिका। अब पहले बंध को जान लो। बंध क्या है? आपके आश्रय में जो आए हैं उन पर कंट्रोल। बंधुआ मजदूर, छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में काम देना, नौकर बनाना, हद से ज्यादा उनके ऊपर कंट्रोल करना। दो पद वाले, दो पांव वाले कौन है? दो पद वाले, चार पांव वाले, उनको बांधकर रखना, पक्षियों को पिंजरे में डालकर रखना। चाहे आप कितना भी उनको स्वादिष्ट भोजन कराओ, लेकिन आपने उनकी आजादी छीन ली। आपने उनको कोई मतलब नहीं आपके भोजन से। आप उसको सोने के पिंजरे में रखो, उसको क्या पता कि सोने के पिंजरे की कीमत क्या है। आप सुंदर से उसके पिंजरे में अच्छे से बिस्तर बिछा रहे हो उसको सोने के लिए, उसको कोई मतलब नहीं। उसको उड़ान चाहिए, वो खुले आकाश में उड़ना चाहता है, वो आजाद रहना चाहता है। लेकिन आप अपनी लालसा और अपनी कामना के लिए, अपने मनोरंजन के लिए चार पद वाले। अब आप कहेंगे कि दो पद वाले कौन से हैं? अरे आजकल तो लोग, जैसे घर में बहू आती है ना, अगर वो जरा सा अपने मायके का नाम ले लेना तो सबके माथे ठनक जाते हैं कि इसका ज्यादा प्रेम। तो वहां पर बड़े महाराज साहब कह रहे हैं आजकल कोई नहीं सुनता, लेकिन बहुत सारी पीड़ाएं में, ऐसी बात नहीं, मतलब तराजू के दो पलड़े हैं, दो पहलू हैं। आज भी बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी लड़कियां कंट्रोल में रहती हैं, तड़फ जाती हैं अपने मायके। अगर वहां से वो कोई फोन पे बात कर लेती हैं, वो भी घर वालों को बर्दाश्त। एक बहन ने मुझे आकर बताया कि मुझे 3 साल हो गए मायके नहीं गई हूं और जा भी नहीं सकती हूं, क्योंकि यहां पर किसी को पसंद ही नहीं है। ये कंट्रोल करना, ये भी बंद है, ये भी बंद है। चार पांव वाले जीवों को, कुत्ता, बिल्ली और नहीं, गाय भैंस पालने का आपको छूट है। गाय भी भैंस भी पालने की वो छूट है। अगर आप किसी कारण दूध के लिए उनका पालन पोषण एक लिमिट, एक मर्यादा के लिए कर रहे हैं, तो आपको उस दोष में आगार, इसलिए ये आगार धर्म है। लेकिन आप मनोरंजन के लिए उनको प्रताड़ना दे रहे हैं। मुर्गी पालना, मुर्गी तो कौन पालता? आप जो ये आजकल श्रावक लोग भी, इतने श्रावक नहीं कह सकती, कि जिन शासन में जन्म लेने वाले लोग भी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उन्होंने पोल्ट्री फार्म खोल दिए हैं। सुना है मैंने ये बात, पता लगा है। और मुझे पता लगा था कि कितने लोगों ने तो जो जैन धर्म में जन्म लिया है, जिन्होंने वो मछली की खेती करते हैं। देखो दुष्टता, मछली की खेती कैसे होती है। वो बीज डालते हैं तालाब में और मछलियों को पालकर उनको बेचा। मतलब अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिरना। भगवान की आज्ञा में सुख है। जो ऐसा काम करते हैं उनको कभी भी देव गुरु धर्म की शरण नहीं मिलती। बंद, लापरवाही से, क्रोध से, निर्दयता पूर्वक पहले तो कुत्ते को पाल लिया, देखा देखी किसी को घर में कुत्ते को ले आए, ना उसको समय पे रोटी देते हैं, बांध कर चले जाते हैं, पूरा परिवार घूमने चला जाता है, यानी उसको कष्ट दिया जा रहा है। और देखो
मैं किसी को मना नहीं करती, किसी जीव को पालना अच्छी बात है, उसका ध्यान रखना। लेकिन कहते हैं कि अगर घर में आपने किसी जीव को पाला है, अगर आप समय पर उसको जो चाहिए नहीं दे पाते हैं, तो उसके भीतर से जो आह निकलती है वो सारी एनर्जी आपके घर में, पूरे घर में फैलती है। उसकी आह, उसका दर्द, उसकी परेशानी। आप सेवा करो, अगर सेवा करने का भाव, तो गली के कुत्तों की सेवा करो ना। गली के घूमने वाले जो कुत्ते हैं उन पर दया करो। अगर आप किसी भी जीव को बांध कर, चाहे 4 पद वाला है चाहे 2 पद वाला है, अगर आप उसको कष्ट देते हैं तो ये श्रावक का अतिचार है। दूसरा है वध, चोट पहुंचाना। आवश्यकता होने पर, देखिए यहां शब्द आया है, ये आगार है। आवश्यकता होने पर आपके आश्रम में 2 पद वाले यानी मनुष्य हैं, 4 पद वाले, अगर आवश्यकता है आप उन पर कोड़े बरसा रहे हैं। किसके लिए? कुछ शिक्षा देने के लिए उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका आगार है। लेकिन क्रोध में बेभान होकर आप उनको मार रहे हैं। नौकर को, छोटा बच्चा घर में है, उसको दे थप्पड़ से मारा, उसने कोई गलती की, तो ये आपको बहुत बड़ा दोष और पाप है। उनके मर्म स्थानों पर चोट पहुंचाना, अधिक काम लेने के लिए। आज तो ये चीजें कम हो गई हैं, लेकिन गांव में अभी भी चल रहा है। अभी हम इधर विहार करके आ रहे थे, मालेगांव से शायद पहले थे, एक बैलगाड़ी पर इतना भार डाला हुआ था और वो जो चाबुक मार रहा था ना, उस चाबुक में एक कील चुभाया हुआ था। 2 बैल आगे जुटे हुए थे, उसमें कील चुभाया हुआ था। इतनी जोर से चाबुक मारा कि उसके पेट से और गर्दन से खून निकलने लगा। उसको देखकर मुझे तो वहीं पर चीख निकलने लगी, उसकी वेदना को। कितनी वो तो वेदना है। आपने 4 पांव वाले नहीं पाले, लेकिन अगर आपके दुकान में, घर में नौकर हैं और आप उनके ऊपर अत्यधिक प्रेशर डालते हो, तो ये वध का कार्य है। और वध आपके भोजन के लिए जो वध हो रहा है, आपकी इच्छाओं पूर्ति के लिए। फिर वापस बात आ गई कॉस्मेटिक की। कॉस्मेटिक के लिए जो वध हो रहा है, आपके श्रृंगार के लिए, आपकी साड़ियों के लिए, आपके वस्त्रों के लिए जो वध हो रहे हैं, उन सब के दोषी शहद। कौन कौन शहद का सेवन करते हैं? अंजीर टोटल मांसाहार है। अंजीर का सेवन करना श्रावक धर्म के लिए बिल्कुल वर्जित है। अंजीर में अपने आप ही जब वो पेड़ के ऊपर अंजीर लगता है ना, तो एक कीड़े का प्रवेश हो जाता है उसमें, क्योंकि वो उसका स्थान है, घर है, वो जाएगा ही जाए कीड़ा, और वो कीड़ा उसमें अंडे देगा। फिर वो अंडे और आगे बच्चे। टोटली जो अंजीर बन रहा है वो उन कीड़ों का ही घर है, और आप अंजीर खाते हो। शहद, अंजीर, ये छोटी छोटी चीजों में आप बच सकते हो। शहद खाने वाला कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। कितनी मक्खियों को मरना पड़ता है उसमें, उनके जो अंडे होते हैं जब वो शहद निकाला जाता है, बहुत है, वो मांसाहार है। अरे कितने श्रावक तो ऐसे हैं, दवा के आगार में भी शहद ग्रहण, इतने जागरूक होते हैं। इस देह का क्या है, आपको एक बात बताती हूं। एक संत मुनि, जैन मुनि, जंगल में रास्ता भटक गए। रास्ता भटके तो वहां पर एक आदिवासी भील वो मिल गया। तो एकदम उसको करुणा आ गई कि कब से इधर रास्ते से जाते हैं, फिर यहीं पहुंच जाते हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं, फिर यहीं, करते करते संध्या का समय होने वाला था। तो वो भील पास में आया और कहने लगा, मेरे साथ चलो, आओ मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूं। जब वो रास्ता बताने के लिए साथ साथ चला,
तो मुनिराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या भोजन करते हो? कहते टोटली मांसाहार, और कुछ है ही नहीं जंगल में खाने के, टोटली मांसाहार। तो मुनिराज ने कहा, मेरा एक कहना मानोगे? कहते हाँ बोलो। कहते कि सब मांस खा रहे हो ठीक है, एक कौवे का मांस नहीं खाना, क्रो, कौवा, समझ गए ना? क्या प्रतिज्ञा कर सकते हो? कहते हाँ जरूर कर सकता हूं। कहते पचखान ले लो, प्रतिज्ञा धारण करो, पचखान ले लो, कौवे का मांस नहीं खाना। उसने प्रतिज्ञा कर ली। धीरे धीरे वो युवक जो भील था वो बूढ़ा होने लगा। इतना बूढ़ा हो गया कि उसके शरीर में कुछ बीमारी हो गई। जो भील वैद्य भी थे वहां पर, अब वो दवा भी कौन सी बताते थे, कोई जड़ी बूटी निकाल कर लाए और उन्होंने कहा कि इस जड़ी बूटी को अगर तुम कौवे के मांस में मिक्स करके खाओगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। वो कहने लगा कि नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन कौवे का मांस। एक ऐसे कोई देवता आए थे, उसको ना मुनि का पता ना संत का पता कि कोई इस हमारी ये भील नगरी में, इस जंगल में कोई ऐसे देवता आए थे। वो मुझे प्रतिज्ञा करा कर गए थे, मैं मर जाऊंगा लेकिन कौवे का मांस। पत्नी आई, बेटा आया, सब आए कि हमारे लिए खा लो ना, हमें आपका जीवन चाहिए, खा लो ना। कहते नहीं, नाम भी मत लेना, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, जबरदस्ती की तो उल्टी कर दूंगा। वो भील के प्राण निकल जाते हैं, लेकिन वो एक प्रतिज्ञा उस भील की आत्मा को भगवान महावीर बनाती है। वो चेतना, वो भील की आत्मा, वो देह, वो शरीर, वहां से भगवान महावीर बनने की यात्रा कभी सुना नहीं होगा। ये बहुत अद्भुत है। मैं आपको क्या बता रही थी? प्रतिज्ञा ग्रहण करो कि शहद और अंजीर का सेवन नहीं करना। इससे जितनी हत्या उन मक्खियों की हो रही है, जितनी पीड़ा, वैसे भी देखो तो सही, वो रस लाती है अपने। आजकल तो मक्खियों का पालन, सब चीजों का पालन चल रहा है, जैसे मछलियों का मैंने बताया अभी खेती, ऐसे मधुमक्खियों की भी खेती। एक चम्मच शहद में इतने जीवों की हिंसा है कि पूरा गांव जल जाए। एक चम्मच शहद, कितनी देर के लिए इस देह का पोषण, कितनी देर के लिए, कितना जवान दिखोगे, कितना जवान शहद खाकर, कुछ नहीं होने वाला। सौंदर्य भीतर का होना चाहिए। आपके देश के जो राष्ट्रपति है, कौन? द्रौपदी मुर्मू। उनका चेहरा देखा होगा आपने, भील जाति से, आदिवासी से। इंसान का कर्तव्य, इंसान के गुण अच्छे होने चाहिए। आज वो पूरे देश की, ये देखिए हम इस सौंदर्य को, इस चेहरे को निखारने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और फिर कितनी देर जवान, और फिर एकदम जब रोगों का आक्रमण होता है। अरे संत कुमार चक्रवर्ती जैसे, जिनके सौंदर्य की चर्चा देवलोकों में हुई थी, और 2 घड़ी के बाद ही उस देह में 16 रोग। जानो इस सत्य को। इतनी हिंसा अगर आज ये जिन शासन मिला है, जिन धर्म मिला है, तो इन अत्याचारों से बचो। वध, किसी के वध का कारण मत बनो, अनुमोदना का कारण भी मत बनो, कराने का कारण भी मत बनो। तीसरा है छवि छेद। छेद मीन्स काटना। छेद मीन्स किसी की छवि को, किसी के अंगों को काट देना।
बहुत दुष्ट हैं लोग इस दुनिया में। किसी कुत्ते की पूंछ काट देते हैं, किसी गाय की, बैल की, किसी के ऊपर जलती हुई सलाख से आई लव यू लिख देते हैं। जो बैल मैंने कितने घूमते देखे हैं गलियों में, क्या मिलता है उन लोगों को ये करके? उनके ऊपर आई लव यू, किसी के ऊपर हार्ट का निशान बना हुआ है, किसी के कान काट दिए, किसी को तड़पते देखकर कितने लोग खुश होते हैं, लड़ाते हैं पशुओं को, और उनको इतना अग्रेसिव करते हैं उनके मर्म स्थान पर चोट करके कि वो इतने उत्तेजित हो जाते हैं। और वो दो लड़ेंगे तो एक तो मरेगा ही, एक तो टूटेगा, एक फूटेगा, एक को तो चोट। अगर तुम उसको देखते हो मनोरंजन के लिए, लड़वाते नहीं, लेकिन अगर देखते हो तो तुम लड़वाने मरवाने जैसे पाप के भागी हो, इन छोटी छोटी हिंसा से। और फिर कामना करते हो, महाराज जीवन में मैंने कोई पाप नहीं किया, एकदम मेरे बेटे का एक्सीडेंट कैसे हो गया, मर गया वो। कहीं ना कहीं तुम उस पाप से, उस अनुमोदना के भागीदार, इस जन्म में ना सही पिछले जन्म में। किसी की सुंदरता का छेद कर देना, उसके अंगों को काट देना, कटवा देना, कटते हुए देख करके खुशियां मनाना, इससे चूहे मारने की दवा घर में, चींटियां, कॉकरोच, और फिर ये जितना तुम्हारे जैन समाज में एक गंदगी आ गई है, उसकी प्रतिज्ञा करो डिस्पोजेबल। जो यूज करते हो, चाय पी उसको वहीं छोड़ गए, उस चाय से आकर्षित होके मिठास से आपने वो जो डिस्पोजेबल कटोरी आई उसमें रख के रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाई, और फिर उसके ऊपर कितनी चींटियां, और फिर वो क्या हो गई, मर गई। किसको पाप लगेगा? इतने बड़े बड़े आयोजन जिससे आपने, जिन आयोजनों से ख्याति प्राप्त की, अगर उसकी जड़ में, उसकी फाउंडेशन में, उसकी नींव में इतना पाप है तो कौन भोगेगा? ये सामूहिक कर्म, ये सामूहिक कर्म है। इकट्ठा मारने वाला, इकट्ठा डुबोने वाला, इकट्ठा नष्ट करने वाला। आग लग गई, एक ही घर के 20 लोग जल मरे। आग लग गई, किसने किया ये? आज तो रो रहे हैं, हम भी दुखी होते हैं, परिवार में ऐसा हो गया। इन सामूहिक कर्मों से थोड़ा सुधार करो, कोई बात नहीं। सेवक नौकर लगा लो बर्तन साफ करने के लिए, गिलास धोने वाला, प्लेट धोने वाला, उसको ठीक से पैसे दे दो। और लेकिन ये डिस्पोजेबल जो चल रहे हैं, उसको, उस रोग को खत्म कर दो, हिंसा को। ये हिंसा है, ये छोटी छोटी हिंसा जहां पर ध्यान भी नहीं जाता। ये चातुर्मास में जो धर्म आराधना होती है ना, और उसके बाद इतना बड़ा पाप हो जाता है। कितनी जगह तो ये आयोजन चल रहे हैं, रोज प्रवचन के बाद नाश्ते और भोजन, और उसमें सब क्या यूज हो रहा है? कितनी धर्म आराधना हो रही है और पाप कितना हो रहा है? बोलो, सोचो खुद। और वाहवाही कहां हो रही है? वाह, इतनी पब्लिक। और उसके बाद इसलिए बचना चाहिए, बचना चाहिए।